Hello and welcome to Speak Up India. I'm Sunil Jha. Thank you so much for connecting. ये बेलगाम बंगाल है जो दौड़ते जा रहा है और ममता बनर्जी बेदर्द नजर आ रही हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस रेप का मर्डर तो छोड़िए, रेप को रेप माने से इंकार कर दिया। अकॉर्डिंग टू ममता बनर्जी, इज इट अ रेप? दैट्स द बेसिक क्वेश्चन दैट शी हैज आस्क्ड। और वहीं पर सारी कहानी आती है, क्योंकि आज ममता बनर्जी हर तरफ से हमला झेल रही हैं, हर तरफ से। न परिवार उनके पक्ष में बोल रहा है, न विमेन्स कमीशन उनके फेवर में बोल रही है, न निर्भया की मदर उनके फेवर में बोल रही है। कोई भी ममता बनर्जी के फेवर में बोलने को तैयार नहीं है। यहां तक कि टीएमसी के अपने नेता जो लाइन ममता बनर्जी ले रही हैं उसके अगेंस्ट में जाकर अलग लाइन ले रहे हैं। यानी ममता बनर्जी का मानना है कि ये रेप नहीं है। और दिस इज द बिगेस्ट इंसल्ट टू द 14-year-old विक्टिम, बिकॉज अगर स्टेट की चीफ मिनिस्टर को ही ये शक हो कि ये रेप है या नहीं, तो फिर किससे उम्मीद रखे परिवार किसके पास जाए? किस पुलिस, किस कमीशन, किस सरकार के पास जाए? क्योंकि सरकार में बैठी हुई मुख्यमंत्री का मानना है कि कोई रेप है ही नहीं, ये तो एक पर्सनल रिलेशनशिप का मामला है एंड द गर्ल गॉट प्रेग्नेंट। दैट्स द स्टोरी दैट ममता बनर्जी इज ट्राइंग टू पेंट। तो अगर ममता बनर्जी जैसे सीजन पॉलिटिशियन जो कि चीफ मिनिस्टर है, अगर वो इस तरह की थियरी देंगे तो फिर उस पर यकीन करेगा कौन? और कोई भरोसा ऐसे गवर्नमेंट पे करेगा कैसे? तो ममता बनर्जी का कहना है कि ये रेप है या नहीं, तो मैं जवाब देता हूं पहले, उसके बाद अपनी बात कहूंगा। अब चीफ मिनिस्टर ने जो कहा सो कह दिया। अब उनकी पार्टी के नेता हैं जो डैमेज कंट्रोल में लगे। क्यों? क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर ने कहा वो गलत है, ये इनको भी मालूम है। महुआ मोइत्रा टीएमसी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में बहुत ज्यादा बोलती हैं, टीएमसी के अलग अलग डेलीगेशन का हिस्सा होती हैं और वन ऑफ द मोस्ट वोकल लीडर है टीएमसी में, सबसे ज्यादा बयानबाजी करती। तो महुआ मोइत्रा आज फैमिली से मिली थी और उसके बाद उन्होंने कहा दैट आई हैव अश्योर्ड द फैमिली दैट द फुल एक्सटेंट ऑफ लॉ वुड बी इंप्लीमेंटेड टू ब्रिंग द परपिट्रेटर्स टू जस्टिस। तो यानी मैं फैमिली से मिली और मैंने फैमिली को भरोसा दिलाया कि जो लोग भी इन्वॉल्व हैं हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। ये कब? जब चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट आ गया, सारा बवाल खड़ा हो गया, उसके बाद ये स्टेटमेंट एमपी का आया, महुआ मोइत्रा का। तो महुआ ने आगे बोला द पुलिस हैव डन अ गुड जॉब। मैंने कहा ना आपको कि तृणमूल कांग्रेस के लोग सर्टिफिकेट दे रहे हैं। हाईकोर्ट कह रहा है कि सारा का सारा कंप्लीटली बॉच्ड अप, कंप्लीटली बॉच्ड अप, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के मुताबिक थप्पड़ सही हो गया काम, किसी ने थप्पड़ मार दिया होगा। इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस मिलेगा कैसे? क्यों? क्योंकि फैमिली ने बॉडी जला दी। हाईकोर्ट ने बता दिया कि भाई पुलिस ने ये एविडेंस नहीं उठाया, वो एविडेंस नहीं उठाया, वो एविडेंस नहीं उठाया, वो एविडेंस नहीं उठाया, वो एविडेंस नहीं उठाया। तो चीफ मिनिस्टर का बयान तो गलत हो गया। अब महुआ मोइत्रा क्या कह रही है चीफ कि बंगाल पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। क्यों? क्योंकि बंगाल पुलिस ने सब कुछ तुरंत किया और अरेस्ट भी कर लिया। अरे भाई अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन एविडेंस का क्या? बगैर एविडेंस के केस प्रूव होगा क्या? आप एविडेंस को तो डिस्ट्रॉय करते गए, विटनेस को खत्म करते गए, हटाते गए, सब पब्लिक भाग गई, जिसने क्रिमेशन किया वो भी भाग गई। तो कौन सा इन्वेस्टिगेशन किया पुलिस ने? सिर्फ एक एफआईआर रजिस्टर किया और एक को अरेस्ट कर लिया। क्यों नहीं अरेस्ट करते? तो आपके तो पार्टी के और ज्यादा फजीहत हो जाती। तो जो महुआ ने बोला, महुआ ने चीफ मिनिस्टर के बिल्कुल ऑपोजिट स्टेटमेंट दिया है। कैसे? चीफ मिनिस्टर ने कहा इज इट अ रेप? शी वॉज इन अ रिलेशनशिप ना, एंड इट्स नॉट अ लव जिहाद स्टेट। तो हम लोग ऐसे रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज करते हैं क्योंकि वो उन लोगों का पर्सनल मैटर। अब महुआ ने क्या कहा वो सुनिए। इट डज नॉट मैटर if the girl was in a relationship with the accused. The boy is an adult, and if he has had a sexual relationship with a minor, then that is rape according to the law. महुआ को समझ में आ गई बात। महुआ को समझ में आ गई कि ये रेप है। क्यों? क्योंकि माइनर के साथ किसी तरह का सेक्सुअल एक्ट वो रेप के डेफिनेशन में आता है। और महुआ मोइत्रा को समझ में आ गई, लेकिन ममता बनर्जी को समझ में नहीं आई।
The accused will be prosecuted accordingly. उनसे ये भी पूछा गया था what will happen because the father of the accused is the TMC leader. तो महुआ मोइत्रा ने कहा it doesn't matter who the person is, action will be taken without any pressure and no one would be shielded. किसी को बचाया नहीं जाएगा. टीएमसी के एक और लीडर हैं खलील खान. उन्होंने कहा द इश्यू हैज बीन ब्रॉट टू हिज नोटिस. वी आर ascertaining the details. The party will not tolerate such criminal acts. Appropriate legal action shall be taken against the perpetrators of such crimes. यानी जिन लोगों ने ऐसा किया उनके खिलाफ एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा. ये टीएमसी के एक और नेता ने कहा. पूरी टीएमसी इस वक्त डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है. क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी ने ऐसा रायता फैलाया है जिसको संभालना मुश्किल हो जाएगा. क्यों? पहली बात तो आप एक इंसिडेंट नहीं रोक पाए. दूसरा, आपके नेता के घर में ऐसा हो गया. तीसरा, वो लड़की के साथ गैंगरेप हुआ, आप नहीं मान रहे. उसका मर्डर हो गया, आप कह रहे हैं कि दूसरे स्टेट में होता है तो कोई हंगामा नहीं होता है, यहां हो रहा है तो इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई. आपके मुताबिक पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है. हाईकोर्ट कह रहा है पुलिस ने कोई काम ठीक से नहीं किया. आप कह रही है फैमिली ने बॉडी जला दिया, एविडेंस कहां से आएगा. हाईकोर्ट कह रहा है पुलिस ने एविडेंस कलेक्ट नहीं किया. कहीं कुछ नहीं बचता है और इसीलिए बीजेपी हल्ला कर रही है.